एक बार फिर स्वागत है आप सभी को दोस्तों अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस में। मैं आपका अपना दोस्त नितेश बजाज एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में मैंने आपको डायरेक्टिंग का मीनिंग बताया था, अच्छे वाले एग्जांपल के साथ बताया था, फीचर भी बताए थे, बहुत बढ़िया तरीके से फीचर बता दिए थे आपको। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ डायरेक्टिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों है डायरेक्टिंग जरूरी, क्यों डायरेक्टिंग करनी इतनी ज्यादा जरूरी है कि इसके बिना ऑर्गेनाइजेशन चल नहीं सकती, क्यों, वाई, सो व्हाट इज द नीड ऑफ डायरेक्टिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। लेट अस डिस्कस दिस टॉपिक today. आप हैं मेरे साथ अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। पहला पॉइंट हमारे सामने आ चुका है, डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन। बड़ा सिंपल सा पॉइंट, फीचर में भी था। अब तक जितने फंक्शन हमने पढ़े, चाहे वो प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, जो भी हमने पढ़ लिया ऑलरेडी, उनमें से बातें हुई, उनमें से प्लानिंग हुई, उनमें से ये हुआ कि हमें ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, काम नहीं हुआ। काम शुरू होगा डायरेक्टिंग में। तो जो आपके एक्शन है, उन एक्शन को लेने का समय डायरेक्टिंग है दोस्तों। डायरेक्टिंग में आप एक्शन लेंगे और वो एक्शन लेंगे ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में और ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर के लिए, और बेस्ट से बेस्ट इंश्योर करके चलेंगे वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि आपको हमेशा अपनी ऑर्गेनाइजेशन को फर्स्ट पुट करके चलना है। हमेशा ऑलवेज पुट योर ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट एंड योर सेकंड। आप बाद में हैं, ऑर्गेनाइजेशन पहले है, ये आप लोग ध्यान रख के चलेंगे। लिखा गया है, इट हैव्स टू इनिशिएट एक्शन बाय द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स। The employees start working only when they get instructions and direction from the superiors. It is the directing function which start actual work and convert plan into result. मैंने आपको बताया कि हमेशा गाइडिंग, इन्फ्लुएंसिंग, मोटिवेटिंग करने की जरूरत पड़ती है अपने एम्प्लॉइज को जब वो काम करते हैं। आप किसी इंसान को कैसे गाइड, इन्फ्लुएंस करोगे जब वो काम करने को तैयार ही नहीं है। जब काम करना चाह रहा है, काम कर भी रहा है, तब उसको मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, गाइडिंग की जरूरत पड़ती है, इन्फ्लुएंसिंग की जरूरत पड़ती है, कोचिंग की जरूरत पड़ती है, काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है जब वो काम करता है। और जो काम करना चाह ही नहीं रहा है उसको इनमें से कुछ नहीं चाहिए। तो डायरेक्टिंग तभी चाहिए जब आप एक्शन लेंगे, और डायरेक्टिंग में एक्शन लिया जाता है और बेस्ट से बेस्ट एक्शन लिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के फेवर के लिए। ध्यान रखे चलेंगे। दूसरा, इंटीग्रेट एम्प्लॉय एफर्ट्स। क्या कहता है, डायरेक्टिंग एक्चुअल में टीम स्पिरिट को बढ़ाता है। ठीक है, डायरेक्टिंग बताता है लोगों को, डायरेक्टिंग में हम मोटिवेशन करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं और उन्हें बताते हैं टीम का असली मतलब। टीम का असली मतलब है दोस्तों, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। ठीक है, 1+1 11 हो सकते हैं डायरेक्टिंग के साथ। अगर आप डायरेक्टिंग अच्छे से लेके चलते हैं, लोगों को समझाते हैं डायरेक्टिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, तो आप लोगों को 1+1 11 कैसे होते हैं वो बता सकते हैं। तो डायरेक्टिंग इंटीग्रेट करता है एम्प्लॉय के एफर्ट्स को। वो बताता है कि एम्प्लॉय के एफर्ट जब सारे एम्प्लॉयज मिल जाएंगे तो वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जिससे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कंपीट नहीं कर सकती, और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हरा पाना मुश्किल है नहीं दोस्तों, नामुमकिन है। तो सारे एम्प्लॉयज अगर मिल जाएं और अपने बेस्ट से बेस्ट एफर्ट डाल दें ऑर्गेनाइजेशन में, तो इस ऑर्गेनाइजेशन को हाइट्स तक पहुंचने में कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। लिखा गया है, all the activities of the organization are interrelated, so it is necessary to coordinate all the activities. It integrate the activities of subordinate by supervision, guidance and counseling. भाई बहुत अलग अलग प्रकार की चीज़ें हैं ऑर्गेनाइजेशन में, मुझे सब लोगों को इकट्ठा लेके चलना है, सारी एक्टिविटीज़ को रिलेट करके चलना है, ताकि मेरी ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म कर पाए और बहुत आगे तक जा सके। ये आप लोग ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है जिसका नाम है फीचर गाइड एम्प्लॉइज। मुझे डायरेक्टिंग में अपने एम्प्लॉइज को गाइड करना पड़ता है। गाइड की क्या जरूरत पड़ गई, जब वो काम करेंगे तो काम में कुछ दुविधाएं आएंगी, प्रॉब्लम आएंगी। जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको चैप्टर में प्रॉब्लम आएगी, तब आप गाइडिंग के लिए कहाँ जाएंगे, आप गाइडिंग के लिए हमें कॉन्टैक्ट करेंगे। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप हमें। ठीक है, आप हमें टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप पर भी कोई प्रॉब्लम आती है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और हम आपको बेस्ट से बेस्ट गाइड करेंगे। भाई हमारी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी हमारी है डेफिनेटली। तो एम्प्लॉइज को गाइड करा जाता है बेस्ट से बेस्ट करने के लिए। जब प्रॉब्लम आएगी भाई तभी तो गाइडेंस की जरूरत होगी ना। ठीक है, तो वही लिखा गया है, मोटिवेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। इट हेल्प्स इन एनकरेजिंग सबऑर्डिनेट टू वर्क एफिशिएंटली इन द ऑर्गेनाइजेशन। बेस्ट से बेस्ट काम कराना है तो लोगों को मोटिवेट तो करना पड़ेगा, डेफिनेटली करना पड़ेगा। इट डेवलप्स अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस इन द एम्प्लॉइज विच हेल्प देम टू वर्क विद देयर बेस्ट एबिलिटी। देखो, बिलोंगिंगनेस का मतलब मैं आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल सा है। आप अपने स्कूल लाइफ में हैं, या स्कूल लाइफ में हो सकता है किसी ने पार भी कर लियो, वो टीचर जो आपको हमेशा मोटिवेट करके चलते हैं, वो टीचर आपके माइंड से कभी गायब नहीं होते, क्योंकि उन्होंने आपके अंदर कोई ऐसा पोटेंशियल देखा है, और वो पोटेंशियल उन्होंने नज़र करा है आपके अंदर। डेफिनेटली उन्होंने देखा है कि आपके अंदर पोटेंशियल है,
और वो उस पोटेंशियल को हमेशा प्रमोट करते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और जब भी आपको लगता है कि यार हम चुनौतियों का सामना नहीं कर पा रहे, लाइफ में सब कुछ ठीक नहीं है, तो आप किसी और को याद करें ना करें, उनको ज़रूर याद करेंगे। तो वही है कि डायरेक्टिंग के थ्रू मैं एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग डेवलप करता हूँ। बिलोंगिंगनेस से अपनापन, सिंपल भाषा में बिलोंगिंगनेस का मतलब तो अपनापन। जहाँ इंसान को अपनापन महसूस होता है ना, वो हमेशा उन लोगों की रिस्पेक्ट ज़्यादा करता है। तो मुझे वही करना है, मुझे मोटिवेट करना है अपने एम्प्लॉइज़ को, ताकि वो मेरे को अपना समझें और अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ हमेशा शेयर करके चलें। और अगर वो प्रॉब्लम शेयर करेंगे तो मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा और डायरेक्टिंग मेरी हो जाएगी एकदम एक्यूरेट, और मेरी ऑर्गेनाइजेशन के सारे टारगेट हमेशा पूरे होंगे ही होंगे फॉर श्योर। अगला पॉइंट हमारा फैसिलिटेट चेंजेस। फैसिलिटेट चेंजेस क्या आता है कि ऑर्गेनाइजेशन को टाइम टू टाइम बहुत सारे चेंजेस लाने पड़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कुछ ना कुछ एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। डायनामिक है ना, सब कुछ बार बार बदलता रहता है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मुझे चेंज करना पड़ता है। अगर मैं चेंज करूंगा बार बार तो लोग उसे रेसिस्ट करेंगे, लोग कहेंगे बार बार सर आप चेंज करे जा रहे हो, ऐसे कर दो वैसा कर दो, वो मेरे अगेंस्ट जाएंगे। लेकिन अगर मैं उस चेंज के पीछे का रीज़न उन्हें समझा देता हूँ, उन्हें गाइड कर देता हूँ, उन्हें इन्फ्लुएंस कर देता हूँ, उन्हें मोटिवेट कर देता हूँ, उन्हें इंस्पायर कर देता हूँ कि ये चेंज तुम्हारे भले के लिए है, जो मैंने करा तुम्हारे बेनिफिट के लिए है, वेलफेयर के लिए है, तो लोग उस चेंज को बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लेंगे। तो मोटिवेट करके लोगों को, उन्हें गाइड करके, इन्फ्लुएंस करके, इंस्पायर करके मैं कोई भी चेंज बहुत आसानी से एक्सेप्ट करा सकता हूँ एम्प्लॉयज़ से। और उसके बाद हर चेंज बेटरमेंट के लिए ही करा जाता है फॉर श्योर। लिखा गया है एज बिजनेस एनवायरमेंट इज डायनामिक सो चेंज अकर्ली टाइम to time in the organization. Directing help the employees to accept these changes. It tells them that changes have been implemented for their betterment. सिंपल सी बात है कि जो करा है तुम्हारी भलाई के लिए करा है, टेंशन मत लो, हर चेंज तुम्हारी भलाई के लिए ही करा जा रहा है। ये समझा देंगे तो हर इंसान कहेगा सर ओके ठीक है डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और लास्ट स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों लास्ट पॉइंट है हमारा, डायरेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन को स्टेबल रखती है और बैलेंस मैनर में लेके चलती है। ठीक है, कैसे? डायरेक्टिंग लोगों को बताती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा टिके रहेंगे। टिकना कैसे है? अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको अच्छी कोचिंग, गाइडिंग, इन्फ्लुएंसिंग, मोटिवेटिंग, डायरेक्टिंग मिल रही है तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन को कभी छोड़ना पसंद नहीं करोगे, क्योंकि ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें इंसान को ग्रोथ का मौका मिले, कोई उसको गाइड कर रहा है, कोई उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, कोई उसको मोटिवेट कर रहा है, ऐसा एनवायरनमेंट दोस्तों बहुत कम देखने को मिलता है। और अगर आपको ऐसा एनवायरनमेंट मिल जाता है तो कोई भी आपको रोक टोक नहीं होगी बिल्कुल भी, और आप हमेशा बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करेंगे और आपके सारे एफर्ट्स सही डायरेक्शन की ओर ही जाएंगे। तो लिखा गया है डायरेक्टिंग हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट अमंग पीपल। जब आपको मोटिवेट करा जाता है ना तो कमिटमेंट अंदर से आता है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगेगा तो आप अपने आप ही इसको शेयर करेंगे, अपने आप वीडियोस को शेयर करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब भी करेंगे। अगर अच्छा लगेगा तो कमिटमेंट अपने आप आएगा जब आपको लगेगा कि हाँ मुझे कुछ अच्छा लग रहा है। तो बात सारी वही है दोस्तों, ठीक है। Thus it brings stability and balance in the organization. Directing ensures that individual objective should not clash with the organizational objective. डायरेक्टिंग इंश्योर करती है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव कभी क्लैश ना करें, बल्कि कोशिश करी जाएगी कि इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में सम अप कर दिया जाए। अगर ये दोनों सम अप हो जाते हैं, ऐड ऑन हो जाते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के अचीव होने के साथ साथ हमारे इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो जाएंगे और कभी भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और हमारे सारे टारगेट हमेशा एक्यूरेटली अचीव होंगे। तो इसके लिए ज़ोरदार तालियां बजाते हैं हम लोग। ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस अचीव करेगी, फॉर श्योर करेगी। थैंक यू वेरी मच दोस्तों फॉर बीइंग विद अस। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। अगली वीडियो में मैं आपको सुपरविजन के बारे में बताऊंगा।